दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL। दोस्तों, ईरान लगभग एक हफ्ते से आयतुल्ला अली खामेनी का उनका जो फ्यूनरल है उसमें व्यस्त है, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर निकल के सामने आई है। खबर अमेरिका और इजराइल से जुड़ी हुई है। बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को लेकर के एक नई साजिश और एक नई उसके खिलाफ बनाई जाने वाली रणनीति से जुड़ी हुई। अभी वो खबर मैं आपको बताऊंगा उन तस्वीरों के बारे में, उन विजुअल्स के बारे में। वो तस्वीरें भी मैं आपको दिखाऊंगा जो आयतुल्ला अली खामेनी के फ्यूनरल से जुड़ी हुई हैं। आज आयतुल्ला अली खामेनी का जो जनाजा है वो ईरान के पवित्र शहर कोम पहुंचेगा और उसके बाद अगले दिन उसको इराक में ले जाया जाएगा और वहां पर जो है उनको एक तरीके से अंतिम श्रद्धांजलि दी जाएगी। ये इस खबर के बारे में भी अभी मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। उधर लेबनान में लगातार इजराइल हमले कर रहा है। एक बार फिर से बड़ा अटैक हुआ है और इसमें सिविलियंस मारे गए हैं और डॉक्टर्स भी मारे गए हैं। अभी उस खबर के बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगा। देखिए, बहुत सारी इसके अलावा भी खबरें हैं, एक एक करके समझते हैं, लेकिन एक जो सबसे इंपॉर्टेंट खबर है वो है इजरायली सेटलर्स से जुड़ी हुई। इजरायली सेटलर्स पर एक बड़ा एक्शन हुआ है, बड़ी कार्रवाई हुई है और यह कार्रवाई जो हुई है वो सीरिया के बॉर्डर पर हुई है, सीरिया में दाखिल होते वक्त हुई है। आपकी स्क्रीन पर ये विजुअल्स हैं, कुछ तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं। इनको हिरासत में लिया गया है और इनको जो हिरासत में लिया गया है ये दरअसल IDF के ही सैनिक इनको हिरासत में लेते हुए नजर आ रहे हैं। वजह मैं आपको बताता हूं। अभी बीते हफ्ते एक बड़ा घटनाक्रम निकल के सामने आया था। मैंने आपको उस खबर में भी बताया था कि बॉर्डर पार करने वाले जो इजरायली सैनिक थे उनको किस तरीके से जो सीरियाई जो लोग थे, आम जनता जो थी, उन्होंने किस तरीके से उनको दौड़ा करके मारा था और बहुत बुरी स्थिति बन गई थी। जंग जैसे हालात, या यूं कहें कि एक भीषण झड़प जैसे हालात बने हुए थे। और इजराइल इस समय वैसी स्थिति में नहीं है कि वो लेबनान, ईरान, यमन और एक और मोर्चा जंग का छेड़ दे। शायद यही वजह है कि इजरायली सैनिकों ने ही इनको उधर जाने से एक तरीके से रोका और इनको हिरासत में लिया गया। अब ये ट्वीट देखिए आपकी स्क्रीन पर, ये कौन लोग हैं ये मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। बताया गया कि पायनियर्स ऑफ द गोलान इस नाम का एक संगठन है। गोलन हाइट्स, आपको पता है कि यहां पर इजराइल ने जबरदस्ती का कब्जा कर रखा है, ये सीरिया का इलाका है और इसी के नाम पर एक संगठन जिसका नाम पायनियर्स ऑफ द गोलान है। इस संगठन से जुड़े लगभग 70 इजरायली सेटलर्स के एक समूह में माउंट हार्मोन के रास्ते सीरिया की जो सीमा से सटा हुआ इलाका है, जिसको डिमार्केशन लाइन कहा जाता है, वहां पर प्रवेश करने की कोशिश की और इसके बाद इनको वहां से पकड़ा गया। तो ये अपने आप में बड़ी खबर है और खबर इसलिए है क्योंकि यहां पर जाने का मतलब था कि इनकी बड़ी बुरी स्थिति होगी, क्योंकि सैनिक बड़े दौड़ा करके मारे गए थे तो इनकी क्या स्थिति होती। तो ये एक बड़ी खबर। उधर आयतुल्ला अली खामेनी के फ्यूनरल के दौरान तेहरान के भीतर कुछ ऐसे नारे लगे बीते दिन जिसने बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप को खौफ में डाल दिया। और खौफ का आलम यह है कि बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप दोनों कुछ भी उलूल जुलूल बकना शुरू कर चुके हैं। पहले एक वीडियो मैं आपको दिखाता हूं, फिर उस वीडियो में क्या कहा जा रहा है, क्या दावा किया जा रहा है वो भी आपको बताऊंगा। इस वीडियो को देखिए पहले। अब जरा मारियो नौफाल का ये ट्वीट देखिए, इसमें जो जानकारी दी गई वो मैं बताता हूं। उसमें बताया गया कि तेहरान की सड़कों पर दिवंगत ईरानी सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनी के समर्थन में समर्थक नारे लगा रहे थे, जिसमें वो कह रहे थे कोट एंड कोट, हमें कोई समझौता नहीं चाहिए, हमें सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप का सिर चाहिए। खामेनी को श्रद्धांजलि देने के लिए लाखों लोग अंतिम विदाई में शामिल हुए हैं। इस बीच ट्रंप प्रशासन के अधिकारी ईरान के साथ दीर्घकालिक शांति समझौते तक पहुंचने के प्रयासों में जुटे हैं। हालांकि इस दावे, एक तरीके से कहा जा रहा है कि जो इस दावे का अंतिम वाक्य बताया गया कि इस समय वफादार खामेनी समर्थक सिर्फ खून चाहते हैं। मतलब
इतना लोग आक्रोशित है, गुस्से में है। और वैसे भी बीच में खबरें आई थी कि ईरान की जनता का एक धड़ा ये चाहता है कि ये डील ना हो और आर पार की लड़ाई हो जाए, क्योंकि आयतुल्लाह अली खामेनी का असैसिनेशन ईरान के लिए एक बड़ा झटका है। और अब जब उनके फ्यूनरल को अलग अलग शहरों में एक तरीके से श्रद्धांजलि सभाओं का आयोजन किया जा रहा है, उनके पार्थिव शरीर को ले जाया जा रहा है, ऐसे में लोगों में गुस्सा है, आक्रोश है। और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप के सिर की मांग कर रहे हैं जो है ईरानी अवाम। एक और तस्वीर देखिए, एक ये वीडियो देखिए, इसमें अमेरिका के उन लोगों के नाम हैं जो सीधे तौर पर एक तरीके से उनके मौत, उनके सिर की मांग कर रहे हैं। देखिए क्रॉस का निशान इनके सिरों पर डोनाल्ड ट्रंप है, इसमें डोनाल्ड ट्रंप का बेहद करीबी। ये वीडियो क्रडल ने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया है, आपकी स्क्रीन पर अब जरा ये ट्वीट देखिए। इसमें बताया गया कि ईरान की राजधानी तेहरान से सामने आए एक वीडियो में प्रदर्शनकारियों ने ऐसे बैनर लेकर के मार्च करते हुए उनको देखा गया जिन पर लॉरा लूमर, डोनाल्ड ट्रंप, बेन शापिरो और मरियम एडेल्सन, इसके अलावा लिंडसे ग्राहम समेत तमाम सारे ऐसे लोग थे जिनके चेहरों पर क्रॉस हेयर बने हुए थे। और अंग्रेजी में बैनर्स पर लिखा हुआ आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि सूनर और लेटर योर हेड विल रोल, मतलब आज नहीं तो कल तुम्हारे सिर गिरेंगे, देर सवेर तुम्हारा अंत निश्चित है। मतलब इस तरीके की बात लगातार कही जा रही है। और इन तस्वीरों को, इन वीडियोस को देखने के बाद डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू बौखला चुके हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ने फॉक्स न्यूज को दिए गए एक इंटरव्यू के दौरान एक बयान दिया। बयान दरअसल दिया रिजीम चेंज को लेकर के, एक बयान दिया गया। एक छोटा सा हिस्सा मैं सबसे पहले आपको सुनाता हूं और उसके बाद क्या कहा है पूरा हिंदी में बताऊंगा, सुनिए। But you still have, quite a few million a minority. अब बेंजामिन नेतन्याहू ने क्या कहा है वो भी आप जान लीजिए, इस ट्वीट को देखिए। इसमें बताया गया कि ईरान लगभग 9 करोड़ यानी कि 90 मिलियन आबादी वाला देश है। ये बेंजामिन नेतन्याहू कह रहा है इसमें से करीब 80% लोग रिजीम से नफरत करते हैं। अभी भी ये मान नहीं रहा, ये सड़कों का इस फैलाव देख करके इसको समझ में नहीं आ रहा कि ऑलरेडी 2 करोड़ के आसपास लोगों के वहां पर आने की बात कही जा रही तमाम सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म के जरिए। तो ये कह रहा है कि लेकिन फिर भी इनके पास इतने लोग हैं कि वो लाखों की संख्या में उन्हें सड़क पर ला सकते हैं और वो ट्रंप मुर्दाबाद और मेरी मौत जैसे नारे लगा रहे हैं। ये बेंजामिन नेतन्याहू कह रहा है। मतलब आप इसके इस बयान से ये समझिए कि कितना ज्यादा खौफजदा है और ईरान ने कितना अंदर तक इसके भीतर दहशत भर दी है। एक और वीडियो, एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। जब पत्रकार ने बेंजामिन नेतन्याहू से सवाल किया कि व्हाई इज दैट गवर्नमेंट इज स्टिल स्टैंडिंग इन ईरान, कि ईरान में आखिर अभी भी जो सरकार है वो क्यों जस के तस बनी हुई है, तुम्हारा जो रिजीम चेंज का सपना था वो तुम क्यों नहीं पूरा कर पाए। तो बेंजामिन नेतन्याहू ने जो जवाब दिया वो आपकी स्क्रीन पर है, जरा सुनिए। Kill, murder in broad daylight and at night. बेंजामिन नेतन्याहू साफ तौर पर इस बयान में कहता हुआ नजर आ रहा, बिकॉज इट हैज अ few 100,000 goons who kill, murder in the broad daylight and at night they murder their own people। मतलब सीधे सीधे कहा गया कि इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हजारों लोगों को ईरान ने कत्ल किया है। ऐसी बातें ये आदमी कहता हुआ नजर आ रहा है। अब एक और बयान डोनाल्ड ट्रंप का आपको दिखाता हूं। व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान को धमकाया है। उसने क्या कुछ कहा है, एक छोटा सा हिस्सा मैं आपको सुनवाता हूं, फिर उसने पूरा हिंदी अनुवाद भी आपको बताऊंगा। छोटा सा हिस्सा पहले सुनिए। Because I don't want to affect 91 million people. We can knock down their bridges in 1 hour. अब जरा इस ट्वीट को देखिए। इसमें कह रहा है कि हम या तो ईरान के साथ समझौता करेंगे या फिर वो काम शुरू करेंगे जो हमने शुरू किया था उसको पूरा करेंगे। मतलब ये कि जंग, एक बार फिर से जंग की धमकी, लड़ाई की धमकी, ईरान पर हमले की धमकी ये देता हुआ नजर आ रहा है। कह रहा है कि मैं समझौता पसंद करूंगा क्योंकि 91 मिलियन लोगों को प्रभावित नहीं करना चाहता। मतलब सबको मारने की बात कह रहा है, उसको एक तरीके से तबाह करने की बात कर रहा है। लेकिन अगर चाहें तो हम 1 घंटे के भीतर उनके पुलों को तबाह कर सकते हैं, हम उनकी ऊर्जा आपूर्ति को खत्म कर सकते हैं, उन्होंने जो बड़े और आधुनिक बिजली संयंत्र बनाए हैं उन्हें भी हम नष्ट कर सकते हैं
और उनके पास अब कोई पैसा नहीं है, हमने उन्हें कोई पैसा नहीं दिया। बार बार ये आदमी एक ही बात कह रहा है कि हमने उनको कोई पैसा नहीं दिया है। लेकिन जानने वाले जानते हैं कि किस तरीके से ये डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ईरान के सामने सरेंडर हुआ है। इस बीच इजराइल का जो वॉर मिनिस्टर है इजराइल कॉट्स, उसने ईरान को सीधे तौर पर धमकी दी है। क्या धमकी दी है? क्रडल का ये ट्वीट देखिए आपकी स्क्रीन पर, जो जानकारी दी गई है इसमें बताया गया कि इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कॉट्स ने कहा है कि ईरान में भविष्य में ईरान का अगर कोई भी नेता इजराइल के अस्तित्व को चुनौती देगा तो उसे समाप्त कर दिया जाएगा, मतलब उसको भी असैसिनेट कर दिया जाएगा। मतलब यह सीधे तौर पर धमकाता हुआ नजर आ रहा है। और ये कहीं ना कहीं खबरें ये भी हैं कि अमेरिका को अपने पाले में लेकर के ईरान पर दोबारा हमले की कोशिश में लगा हुआ है। अब एक ये तस्वीर देखिए, ये वीडियो देखिए, ये ताज़ा तस्वीरें तेहरान की, और इसके बाद आयतुल्लाह अली खामेनी का जो शरीर है उसको ईरान की जो सबसे पवित्र नगरी, धर्म नगरी मानी जाती है कोम शहर में ले जाया जाएगा। और उसके बाद जो है ये पूरा का पूरा जो फ्यूनरल का प्रोसेस है इराक में, ये लोग उनको ले जाएंगे और फिर वहाँ पर जो है उनको एक तरीके से दफनाने का काम शुरू किया जाएगा। ये बात मिडिल ईस्ट ऑब्जर्वर ने अपने ट्विटर हैंडल में कही है। अब एक और तस्वीरें देखिए, ये अल जजीरा ने शेयर की वीडियो। बताया जा रहा है कि 10 मिलियन से ज्यादा लोग जो है ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी के फ्यूनरल में शामिल हुए। ये दुनिया का सबसे बड़ा फ्यूनरल बताया जा रहा है। मारियो नफाल ने ये ट्वीट अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया है, जानकारी दी है। उधर लेबनान में लगातार इजराइल हमला कर रहा है। द क्रडल का ये ट्वीट देखिए और ये तस्वीर भी देखिए। इसमें बेरूत सहित तमाम सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर जो रेड सर्कल आप देख रहे हैं, यहां पर अलग अलग जगहों पर लेबनान में हमला किया गया इजराइल के द्वारा। और बताया जा रहा है कि मल्टीपल एरियाज में बेरूत और सदर्न जो स्कब्स जो अलग अलग साउथ लेबनान के जो इलाके हैं वहां पर अटैक की तस्वीरें, और वहां पर ये जो टोही ड्रोन है वो मंडराते हुए देखे गए हैं, ये क्रडल ने बताया है। एक और अल जजीरा की खबर देखिए, इसमें बताया गया इजरायली अटैक ऑन व्हीकल इन लेबनान किल्स एटलीस्ट 4। लेबनान में इजरायली ड्रोन अटैक, इजराइल के अटैक में एक व्हीकल पर निशाना बनाया गया जिसमें 4 लोगों की मौत हुई है, और ये उसकी तस्वीर अल जजीरा ने छापी है। और इसका ट्वीट भी आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। इसमें बताया गया कि इजराइल जस्ट कमिटेड अ मैसेकर इन लेबनान विद द लेबनीज प्रेसिडेंट्स encouragement and approval। मतलब जो जानकारी निकल के सामने आई है, मिडिल ईस्ट ऑब्जर्वर ने तस्वीरें शेयर की। ये तस्वीर बताया जा रहा है कि उस डॉक्टर की तस्वीर है जिसको सीधे तौर पर इजराइल ने निशाना बनाया है, ऐसी जानकारी निकल के सामने आई। बताया गया, ये ट्वीट देखिए, कहा गया कि दावे के अनुसार दक्षिणी लेबनान के नबेतिया अल-फौका कस्बे में एक वाहन को निशाना बनाया गया। इजरायली हमले में स्कूल प्रिंसिपल एस्पेराजा फखरी गंदूर की मौत हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन पर 2 ड्रोन हमले किए गए जिसमें उनके पति और एक विदेशी घरेलू सहायक की भी मृत्यु हो गई। पोस्ट में आगे दावा किया गया कि लेबनानी राष्ट्रपति का कहना है कि जब तक हिजबुल्लाह अपने हथियार नहीं डालता तब तक इजराइल को लेबनानी नागरिकों के से खतरा महसूस करने और उसे निशाना बनाने का अधिकार है। मतलब सीधे तौर पर लेबनान की सरकार जो है वो इजराइल के सामने सरेंडर कर चुकी है। इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL के साथ। नमस्कार।